पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जो तब्दीली की बात हमने अभी अपने दर्शकों को बताई, क्या वो ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? क्या जमीन पर वो बदलाव हो चुका है, अमल में आ चुका है? देखिए, कल हम पीएफसी बिल्डिंग गए थे जहां ये काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग सेंटर पिछली बार हम बेधड़क पहुंच गए थे वो नहीं था। एंट्री गेट पर गार्ड तैनात था। पूछा गया कहां जाना चाहते हो, हमने कहा ट्रस्ट के ऑफिस जाना चाहते हैं। तो नीचे पीएफसी केंद्र में ट्रस्ट के ऑफिस ले जाया गया और जब हम वापस गए तो गार्ड बाकायदा हमें ट्रस्ट के ऑफिस तक बाहर लेके आया। उसी पीएफसी बिल्डिंग में दाएं ओर में एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम है और बाएं ओर में काउंटिंग होती है। पिछली बार हमने देखा था कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक हमारी बेधड़क पहुंच थी। अब की बार वहां एक पुलिसकर्मी तैनात मिला और काउंटिंग सेंटर की तरफ जाने की अनुमति नहीं मिली। तो कुल मिलाकर जो पिछली बार था कि कोई भी आ सकता है, देख सकता है, जा सकता है, उस स्थिति में बदलाव हमने आंखों की तरफ से देखा है। हालांकि एसबीआई प्रबंधन से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात को इनकार किया कि उनकी तरफ से जो कर्मचारी लगाए गए थे वो नहीं हटाए गए हैं। वो तथा कथित एम्प्लॉयज एज इट इज काम कर रहे हैं और जो आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज हैं वो भी अभी नहीं बदले हैं, ये बैंक का कहना है। क्योंकि 40 एम्प्लॉयज अचानक कहां से नए लेकर आएंगे, ये बैंक के प्रबंधक की तरफ से इंडिया टीवी को बताया गया है। तो फिलहाल जब तक ट्रस्ट की तरफ से कोई तस्वीरें जारी नहीं की जाती नए प्रोटोकॉल को लेकर, तब तक ये खबर सूत्रों के हवाले से ही खबर मानी जाए। हालांकि ये जरूर है कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें काउंटिंग से अलग कर दिया गया है, लेकिन अयोध्या से छोड़ने से उनकी मनाही है। कहा गया है कि यहीं बने रहें, जांच में सहयोग करें। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि एसआईटी की टीम दोबारा लखनऊ से वापस लौट सकती है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। देखना होगा कि कब तक लौटती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। चलिए इंतजार करते हैं। एसआईटी अपने काम में लगी है और बहुत जल्द कुछ तस्वीरें और वहां से बेहतर आएंगी, वहां से जो उसके नतीजे वो भी हमें दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर आज तीसरे दिन भी निहंगों का जो हंगामा है वो लगातार जारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक निहंग ने गुरुद्वारे की छत से तलवार लहराई और कुछ पत्थर और ईंट भी नीचे फेंक दिए। प्रशासन लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी 4 निहंग तीसरी मंजिल पर मौजूद खड़े हैं। गुरुद्वारे में बीते 20 जून से जारी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। गुरुद्वारे में कुछ के कब्जा जमाने के बाद हालात तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि 7 में से 3 निहंग नीचे आ गए हैं। गुरुद्वारे की छत पर 4 निहंग अब भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि निहंगों ने एक श्रद्धालु को बंधक बना लिया है। प्रशासन मौके पर है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे बवाल के पीछे मारपीट वजह बताई जा रही है। निहंगों का कहना यह है कि वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रहे थे और तभी रास्ते में कुछ खाने के लिए गुरुद्वारे में रुके। गुरुद्वारा में मौजूद सेवादारों ने उनसे बुरा व्यवहार किया और पुलिस बुला ली गई। इसी के बाद निहंग छत पर चढ़ गए। निहंगों का कहना यह है कि पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिससे वो भड़क उठे हैं। अब जाहिर है प्रशासन उनको मनाने में लगा है, लेकिन निहंग जो है वो अभी मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्होंने एक श्रद्धालु को बंधक बना लिया है। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, ताजा सूरत हाल क्या है? ये जो एक हंगामा पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, क्या आज ये मामला सुलझ सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उन निहंगों को नीचे उतार लेगा, मना लेगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 4 दिन से लगातार बात करने की कोशिश जारी है। प्रशासन का ये मानना है कि प्यार से और बातचीत से ही ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि अगर निहंग नाराज होते हैं तो पंजाब से कई निहंग उत्तराखंड की तरफ कूच कर सकते हैं। ऐसा सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल भी हो रहे थे। इसलिए अब प्रशासन ने कोशिश की है कि पंजाब से इन निहंगों के जत्थेदारों को बुलाया गया है, वो इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मांग है वो कानून के तरीके से मानी जाएगी। जो कानून के तहत हो सकती है सजा वो दी जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके से गुरुद्वारे को घेरे रखना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हेमकुंड जाने के लिए कई श्रद्धालु यहीं से जाते हैं। ऐसे में यात्रा प्रभावित ना हो, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है और कोशिश भी है। आज देखना होगा कि जो पंजाब से जत्थेदार आए हैं वो अपने ही समूह के निहंगों को मना सकते हैं, क्योंकि कल भी प्रशासन के बीच में और निहंगों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें 2
निहंग नीचे आ चुके थे। अभी 5 निहंग जो हैं वो छत पर बने हुए हैं, लेकिन जो बंधक बनाए गए श्रद्धालु थे और कर्मचारी थे उन्हें फिलहाल निहंगों ने छोड़ दिया है। अब उम्मीद टिकी है जत्थेदारों और निहंगों के बीच बातचीत में। शुक्रिया अनामिका, शुक्रिया। इंतजार करते हैं कि जो जत्थेदार हैं उनके आने के बाद ये मामला सुलझ जाएगा और जो निहंग जिन्होंने उस वहां पर कब्जा कर रखा है एक तरीके से, वो नीचे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।